तो देखिए हम लोगों ने इस पर बात की। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसी को हम लोग नोट में नोट डाउन कर लेते हैं। तो नोट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नोट में हम लोग सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर मेंशन करेंगे वो ये होगा कि द प्रॉपर्टी which is responsible for capillarity is surface tension, ठीक है। देखिए चूंकि हमने प्रॉपर्टी शब्द का इस्तेमाल किया इसलिए हमने यहां पे सरफेस टेंशन को लिखा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे डाया को हम लोग इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा कैपिलरिटी का एक्शन जो है, राइज या फॉल जो है वो डिक्रीज करने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा कैपिलरी एक्शन का डाया के साथ कैसा रिलेशन आ रहा था, इनवर्स रिलेशन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि with the increase in diameter of tube, the phenomena of capillary rise and fall will decreases. In fact for a dia of 6 mm tube, this phenomena of rise and fall becomes negligible. That's why in general the dia of capillary tube is taken as less than 6 mm, but for manometer tube it is taken more than 6 mm to avoid correction due to capillarity, ठीक है। ये हमने जनरल बात कही, लेकिन प्रैक्टिकली क्या कह सकते हैं, इन practical use the dia of manometer tube is always more than 10 to 12 mm. 10 to 12 mm. देखिए
ये हमने इसलिए बताया क्योंकि देखिए आपसे अक्सर ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये बताइए कि कैपिलरी ट्यूब और मैनोमीटर ट्यूब में क्या फर्क है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम मान लो बहुत ही छोटा डाया का ट्यूब ले लेते हैं, तो इसी चीज को अगर हम लोग डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो देखो ये है मेरा क्या, मान लीजिए मैनोमीटर ट्यूब। अगर राइज या फॉल होता तो क्या होता कि फ्लूइड जो है ना, एक तो ऐसा मिनिस्कस बना था, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रेशर के कारण तो चढ़ता ही, वो अपने आप से भी, मान लो प्रेशर के कारण क्या था ना, फ्लूइड यहां से यहां तक चढ़ा होता, किसके कारण, प्रेशर के कारण, और ये फ्लूइड यहां से यहां तक चढ़ जाता किसके कारण, कैपिलरिटी के कारण। तो ये बताइए जब हम लोग रीडिंग लेते तो हमको तो फ्लूइड यहां दिखाई देता, और फ्लूइड अगर हमें यहां दिखाई देता तो हम जो रीडिंग लेते वो मेरे लिए क्या होती, हमेशा गलत होती। ठीक है, तो मैनोमीटर ट्यूब का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, मैनोमीटर ट्यूब इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो आपको ये कैपिलरिटी के कारण ये राइज या फॉल का फिनोमेना ना दिखे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि मैनोमीटर ट्यूब का डाया हमेशा 6 mm से क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे, और प्रैक्टिकली कितना रखेंगे, 10-12 mm से ज्यादा रखेंगे। अदरवाइज हमेशा हमको क्या होगा, हमेशा कैलकुलेशन में मिस्टेक आएगा। ठीक है, तो ये बातें होंगी। अब देखो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं जो आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये है। एक तो है कैपिलरिटी को आपसे अगर पूछा जाए कि आपने कहां कहां देखा है, तो आप कहोगे कि सर एक तो मेरा दिया वाला केस था जो मैंने बताया कि दीपावली में हम लोग दिया जलाते हैं तो तेल दिए में होता है, और वो कॉटन का हम लोग क्या करते हैं, एक गोल गोल बना के रख देते हैं, तो एक सिरा उसका तेल में होता है, दूसरे सिरे तक वो गीला हो जाता है अपने आप ही। कैसे हो गया, कैपिलरी राइज के कारण। वो छोटे छोटे क्या है, कॉटन्स में बहुत ही स्मॉल क्या है, हॉलो होते हैं, वो छोटे छोटे ट्यूब्स जैसे होते हैं, वो अपने आप चढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आपने देखा होगा, दूसरा अगर आपको एग्जांपल दें तो आपको याद रखिएगा, अगर आपने कभी बायोलॉजी पढ़ा हो स्कूल में तो आपको बताया जाता है कि जड़ से, रूट से लेकर के पत्ती तक पानी जो फ्लो करता है वो किसके कारण फ्लो करता है, वो है जाइलम के कारण। तो आपको ये जो फिनोमेना है पानी का जड़ से पत्ती तक पहुंचना, दिस इज कॉल्ड फिनोमेना ऑफ सैप। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा कि फिनोमेना ऑफ सैप जो होता है पेड़ों में, वो किसके थ्रू होता है, वो जाइलम के थ्रू होता है। और वो जाइलम क्या होता है, पेड़ की जो बाहर वाली छाल होती है ना, उसके अंदर देखा होगा एक पतले सी झिल्ली होती है, वही क्या है, वो बेसिकली कैपिलरी ट्यूब्स हैं जिनसे अपने आप पानी नीचे से पत्ती तक क्या कर जाता है, चढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि फिनोमेना ऑफ सैप जो है, फिनोमेना ऑफ सैप वो किसके कारण होता है, कैपिलरिटी के कारण होता है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आप सोचो एक इतना छोटा सा मच्छर आपके बॉडी से आपका ब्लड कैसे सक्शन कर सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है, बॉडी में आपके ब्लड प्रेशर है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कभी किसी हिल स्टेशन जाना, ठीक है, एक झरना वरना कुछ हो साइड में, बहुत भारी ना हो कि बह जाओ, ऐसा हो कि तुम वहां पर खड़े रह सको, और उस झरने के गिरते हुए पानी को माउथ से ऊपर करके नहीं, हॉरिजॉन्टली लगा करके क्या करना, कोशिश करना कि वो पानी को हम पी लें। नहीं पी पाओगे क्योंकि उसका प्रेशर इतना है कि तुम्हारा सक्शन उतना नहीं होगा कि उस प्रेशर को ब्रेक कर दे। तो अब खुद सोचो तुम्हारे बॉडी में ब्लड है और ब्लड लगातार क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो एक छोटा सा मॉस्किटो जो है उसके पास क्या इतनी ताकत कैसे आई कि वो क्या कर लेगा कि उस ब्लड को क्या कर ले, सक कर ले, ऐसा कहीं हो सकता है? तो आपको क्या है, आप अगर देखोगे तो गॉड ने उस मच्छर को एक बहुत ही खास डिवाइस के साथ दिया है, और वो है उसके पास आगे होता है कैपिलरी ट्यूब। वो क्या करता है, वो बस पतले से ट्यूब को आपके बॉडी में मौजूद पोर्स में इंसर्ट करता है, और वो ब्लड खुद ब खुद ऊपर की तरफ क्या होता है, कैपिलरिटी के कारण चढ़ जाता है, और वो मच्छर आपके बॉडी से ब्लड सक कर लेता है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो मॉस्किटो का सक्शन है वो किसके कारण हो रहा है, कैपिलरिटी के कारण। ठीक है, ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो इंजेक्शन से ब्लड जो लेता है, आप देखे होंगे जैसे वो इंजेक्शन को आपके वेन्स में इंसर्ट करता है, कुछ ब्लड अपने आप उसके ऊपर चढ़ जाता है बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी, एंड फिर उसके बाद हम लोग सक्शन से बाकी ब्लड खींच लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा टिश्यू पेपर।
टिश्यू पेपर का एक सिरा आप पानी में डुबाइए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, देखिएगा कि पूरा का पूरा टिश्यू पेपर क्या हो गया है, गीला हो गया है। वो भी किसके कारण हो रहा है, वो भी क्या है, वो भी बेसिकली कैपिलरी एक्शन के कारण है। ठीक है, तो बेसिकली आपको कैपिलरिटी जो फिनोमेना है वो आपके आसपास बहुत सारी चीज जगहों पर आपको दिखता है। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल फिनोमेना है जिसको आप देख सकते हैं। और ये किसके कारण होता है, तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है सरफेस टेंशन, और अगर हम लोग जनरल बात करें तो बिकॉज ऑफ एडेशन एंड कोहेजन, या इन दोनों फोर्सेस के बीच के डिफरेंस के कारण होता है। क्लियर है। तो अब हम लोग फर्दर जब नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे स्टडी करेंगे तो हम लोग बात करेंगे इसके आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और उस प्रॉपर्टी का नाम होगा, आपको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, और फिर देखेंगे कि इस वेपर प्रेशर से आपको कैविटेशन कैसे होता है। क्लियर है। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।